अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। पहली बार ऐसा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक पर्सन के स्टेटमेंट को लेकर इंडियन प्रोडक्ट्स बॉयकॉट हो रहे हैं आउट ऑफ कंट्री। इंडिया में भी प्रोटेस्ट देखने को मिले और कई जगह पर प्रोटेस्ट वायलेंट भी हुए, जैसे यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल। स्टोन पेल्टिंग देखने को मिली, कुछ पुलिसमैन इंजर्ड हुए और पुलिस ने भी फायर किया था, उसकी वजह से 2 लोगों की मौत हुई। क्या है ये पूरा मुद्दा? कहाँ लाइन ड्रॉ की जाए हेट स्पीच और फ्रीडम स्पीच की? आइए आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। पैगंबर साहब के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करना, सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने का हवाला देते हुए नुपुर शर्मा को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। माना जा सकता है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को The violent protest that took place today on Friday after the Friday press. Spokesperson Nupur Sharma has alleged that she is facing rape as well as इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत नुपुर शर्मा से नहीं हुई थी, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद के कुछ इशू की वजह से हुई थी। वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर में वीडियो सर्वे किया जाना चाहिए। तो उस सर्वे में एक ऑब्जेक्ट मिला था जो कर्व था। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये शिवलिंग है और कुछ लोगों का कहना था कि फ्लोटिंग है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं की गई थी, लेकिन इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चला था। वहाँ पे ज़्यादा मजाक बनाया था, लोग पोस्ट कर रहे थे कि ये भी शिवलिंग है, वो भी शिवलिंग है। और एक ने पोस्ट किया था, रोड बैरियर पोस्ट की थी और उसमें भी लिखा था कि ये भी शिवलिंग है। ऐसे जोक्स को देखकर कुछ लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो गए। उन्होंने कहा मेरे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर, मेरे भगवान शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर। हालांकि कॉमन सेंस से सोचने की बात है कि यहाँ पर उन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है जो हर चीज़ में शिवलिंग देखते हैं, ना कि एक्चुअली में शिवलिंग का या शिव भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन एनीवेज, इसी बीच एक ड्यू के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल हिंदू कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल मीडिया पोस्ट की। ये मजाक एक लेवल और ऊपर ले गए और इनके खिलाफ एफआईआर ही नहीं बल्कि इनको अरेस्ट भी किया गया था। फिर इनको अरेस्ट किया गया था, सेक्शन 153A भी लगाया गया, सेक्शन 295A भी लगाया गया। डॉक्टर रतन लाल ने डिफेंड किया अपनी पोस्ट को लेकर के इंडिया में अब कोई भी कुछ भी लिखे तो किसी के भी सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है एक एक्स बीजेपी स्पोक पर्सन की, नुपुर शर्मा। 26 मई को ये न्यूज़ 24 पर आती हैं और कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क कहती हैं। इसमें इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में बोला गया था। न्यूज़ एंकर मनन गुप्ता एक्चुअली नुपुर शर्मा को रोक देते हैं, ज़्यादा कुछ कहने नहीं देते। अब हम राष्ट्र की बात में न्यूज़ 24 पर कोई भी डिबेट करते हैं, कोई भी मुद्दा हो, पहला रूल ये होता है नो पर्सनल कमेंट। बिल्कुल नो, एब्सोल्युटली नो पर्सनल कमेंट। नुपुर आपने भी गलत किया, देलवी साहब आपने भी गलत किया। लेकिन ये चीज़ नुपुर शर्मा को पसंद नहीं आती और वो प्रोग्राम को बीच में छोड़कर चली जाती हैं और फिर ट्वीट करती हैं बेकार चैनल है, अब नहीं जाने वाली। उसके बाद सेम डे शाम में 7 बजे रिपब्लिक भारत पर आती हैं और फिर से सेम कमेंट देती हैं इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर। रिपब्लिक भारत पर भी जो एंकर है ऐश्वर्या, वो वार्न कर रहे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा रुकी नहीं। रात 9 बजे फिर टाइम्स नाउ पर गई और वहाँ पर भी इन्होंने सेम कमेंट्स किए। जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। नुपुर शर्मा इन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में एक चीज़ देखने वाली बात है कि ये स्लिप ऑफ टंग है। स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो बोले जा रही थी और गलती से उनकी जीभ फिसल गई, ऐसा सही सी बातें नहीं था। या ऐसा भी नहीं था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी तब मुंह से निकल गया, बल्कि जो कहा था बिल्कुल डेलिबरेटली कहा गया और कहा गया था, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार जाकर चैनल पर बोली है। जो जनरल फीलिंग थी वो ये थी कि मेरी राय में मेरे धर्म के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं तो अब मैं भी जाकर दूसरे रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट करूँगी। अब सवाल ये उठता है कि जैसे डॉक्टर रतन लाल के साथ किया गया था एफआईआर और फिर उन्हें अरेस्ट किया गया, तो वो नुपुर शर्मा के साथ क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा होता तो मैटर ख़त्म था। अगर वो गिल्टी होती, कन्विक्टेड और पनिश्ड कर दिया जाता, बट नो सच एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट नुपुर शर्मा। लेकिन नोट करने वाली बात यह भी है कि पुलिस कब एक्शन लेती है और कब नहीं। सेम चीज़ों को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि टीवी न्यूज़ वाले क्या करते हैं कि एक मौलाना को इधर बिठाया वो हिंदुओं को गाली देगा, एक हिंदू को इधर बिठाया वो मुस्लिम्स को गाली देगा। दोनों तरफ से भड़काऊ भाषण चलते रहे और कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रहे इनके लिए और लोगों का ध्यान इन्हीं सब मुद्दों पर बना रहे। ये सोचने वाली बात है, थोड़ा सा सोचिए इस बारे पर। नुपुर शर्मा के बाद इनके पार्टी कलीग थे बीजेपी
नुपुर शर्मा के बाद इनके पार्टी कलीग थे बीजेपी के दिल्ली मीडिया हेड नवीन कुमार जिंदल. He made several tweets against Islam, disrespect Prophet Muhammad and Bibi Aisha. But there was no action against him either during the period. Nupur Sharma clips and Naveen Jindal's tweet went viral on internet, even Arabia. कंट्री ने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिए. यहाँ पर ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, मलेशिया, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, मालदीव्स, लाइबली, टर्की और इंडोनेशिया. इन देशों ने इंडियन गवर्नमेंट से अपोलॉजी डिमांड की. कतर, ईरान और कुवैत ने इंडियन एम्बेसडर को भी समन किया वो प्रोटेस्ट करें इस चीज़ को और कंडेम करें इन रिमार्क्स को. कुछ जगह पर बाइकआउट इंडिया प्रोडक्ट्स के नारे भी लगे. कुवैत शहर के सुपरमार्केट में चावल और स्पाइसेस के शेल्फ को प्लास्टिक से कवर किया गया था और अरेबिक में लिखा था वी हैव रिमूव्ड इंडियन प्रोडक्ट्स. अब गल्फ कंट्री के बारे में आप जो भी सुनते हैं अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो अलग है, उसको छोड़िए. लेकिन सच एक्चुअली इंडिया के लिए वैल्यूएबल है. ये कंट्री इंडिया के लिए बहुत वैल्यूएबल है. अब मोदी सरकार बहुत कोशिश कर रही है इन गल्फ कंट्रीज़ के साथ रिश्ते पहले जैसे बनाने के. कंट्री के रिएक्शन को देखकर अब मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल मोड में चली गई है. इंडियन एम्बेसी के स्पोक पर्सन ने कहा जो ट्वीट किए गए हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करते. ये फ्रिंज एलिमेंट के द्वारा किए गए ट्वीट्स हैं. फ्रिंज एलिमेंट का मतलब मैं बता दूं, फ्रिंज एलिमेंट को ट्रांसलेट करेंगे तो सड़क छाप मतलब आएगा इसका. लेकिन ये सवाल है कि 125 करोड़ का देश है, इतनी आबादी हमारे देश में, लोग हैं देश में, और बीजेपी जैसी पार्टी जैसी पार्टी को सड़क छाप लोग ही मिले स्पोक्स पर्सन बनाने के लिए. Result, Nupur Sharma was suspended from the party and Naveen was expelled. Naveen Jindal deleted his tweet with simple apology. And Nupur Sharma issue an unconditional apology. BJP issue a press release saying that the Bharatiya Janata Party respect all religion and is strictly against the insulting any religion. 8 जून को जाकर फाइनली फिर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की, एक नुपुर शर्मा के खिलाफ और दूसरी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर. एलिजिबली हर्ट किया है उन्होंने रिलीजन को, होगा कुछ उनका भी मुद्दा उस टाइम का, तो उनके ऊपर. तो अब सोचने वाली बात तो यह है कि अगर नुपुर शर्मा सही थी, अगर नुपुर शर्मा सही थी तो उन्हें पार्टी से नहीं निकाला जाता. अब जाहिर सी बात है गलत है तो उन्हें पार्टी से, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर